कोई चीज अच्छी है तो कितनी अच्छी है, खराब है तो कितनी खराब है, इन सभी चीजों को देखने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए। इन्फॉर्मेशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक अच्छे क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा मुश्किल भी है, कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं जो पहले से ही डिफाइन करे हुए हैं। अगर उस पैरामीटर में उस तरह से इंफॉर्मेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, उसको चेक करते हैं अलग अलग स्टेप्स में रख के, अगर वो फिट बैठता है तो हम बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गुड क्वालिटी का है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको हमें देखना होता है जब हम एक अच्छे क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन कहीं से रिट्रीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फॉर्मेशन का वो है टाइमलाइननेस। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको मार्केट का एनालिसिस करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें उसी लिए चाहिए होता है, ज्यादातर बिजनेस में यूज होता है जहां मार्केट को एनालाइज करना हो या किसी भी चीज को एनालाइज करना हो। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे मार्केट को एनालाइज करना है और मुझे पिछले 5 साल के डेटा चाहिए। पिछले 5 साल में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं कस्टमर्स के द्वारा। तो यहाँ टाइमलाइननेस का मतलब है कि मुझे पिछले 5 साल का चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो अगर ये 2021 है तो मुझे 2016 से लेके 2021 लगातार चाहिए। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, राइट। अगर मुझे 2010 से 11 और 12 से 13, 14 से 16 और 17 to 18 इस तरह के 5 साल के मुझे डेटा मिलते हैं तो वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे गैप है और बहुत सारे गैप हैं कि मतलब मैं मार्केट को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए टाइमलाइननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डिसीजन मेकर्स जो भी डिसीजन ले रहा है उसके पास राइट टाइम फ्रेम में और जितना मांगा गया है उस टाइम फ्रेम तक का डेटा पहुंचना चाहिए। डेटा नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, राइट। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? कोई भी चीज तब एक्यूरेट होता है जब उसके अंदर मिस्टेक्स, एरर्स ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही इंफॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एरर नहीं होने चाहिए, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन में कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, कि एक टारगेटेड ऑडियंस को उसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है और एक ऑडियंस को या फिर एक प्रोसेस को उसने उसका कोई भी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं है तो भी वो डिसीजन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब MIS रिपोर्ट के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रेलिवेंस की। तो रेलिवेंस का मतलब जो काम का डेटा हो। ठीक है, अगर डिसीजन मेकर्स कुछ डिसीजन लेना चाहता है कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई सर्विस के लिए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लाइक व्हाट, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो MIS रिपोर्ट के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिससे डिसीजन मेकर्स को इन सभी के बारे में कुछ पता चल सके, कुछ आइडिया लग सके। ठीक है, और सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर्स के लिए काफी यूजफुल हो और उनको डिसीजंस लेने में मदद करें। यानी कि जिस सिचुएशंस के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन, वो MIS रिपोर्ट उनको वैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो उस टाइम के लिए, उस डिसीजन मेकर्स के लिए रेलिवेंट हो, काम का हो। उसके बाद बात करते हैं एडिक्वेसी की। एडिक्वेसी मीन्स व्हाट? एडिक्वेसी का मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो MIS रिपोर्ट के अंदर। एडिक्वेसी का मतलब यहाँ पे है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो उस MIS रिपोर्ट के अंदर जिससे डिसीजन मेकर्स को दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए फिर दोबारा रिपोर्ट ना बनाना पड़े MIS के द्वारा। और आपने ये कहावत सुना होगा कि आधा अधूरा ज्ञान गड्ढे में लेके जाता है। ठीक है, ठीक वैसा ही तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जब इंफॉर्मेशन होगा तो डिसीजन मेकर अच्छे से डिसीजन लेगा, सारे सिचुएशंस को कवर करेगा, सारे प्रॉब्लम्स को कवर करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान में दीजिएगा कि एडिक्वेसी का मतलब ये भी होता है कि सफिशिएंट अमाउंट। अब ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए कि वो सफिशिएंट से भी ज्यादा है। जितना चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन का काम है उस डिसीजन मेकर्स को उतना ही इंफॉर्मेशन उस MIS रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। इन दोनों की वजह से क्राइसिस होंगे और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा अगर सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा है इंफॉर्मेशन MIS रिपोर्ट के अंदर तो। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, कभी आप अपने करियर के बारे में सर्च करना और इंटरनेट पे बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे। अब इतने सारे रिसोर्सेस मिलते हैं ना तो इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है। ठीक वैसा ही एडिक्वेसी वाले रिपोर्ट के अंदर होता है। जब MIS के अंदर सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है,
एडिक्वेसी हमने पढ़ लिया, जहां हमने जाना कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होने चाहिए किसी भी एमआईएस रिपोर्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस, ठीक है। सो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो मैनेजर को दिया जाता है या किसी डिसीजन मेकर को दिया जाता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और जो भी नीड है उस मैनेजर का, उस डिसीजन मेकर का, उन सभी को मीट करना चाहिए, यानी उन सभी को जस्टिफाई करना चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा ना तो वो रॉन्ग डिसीजन लेने में मदद करेगा और जो कंपनी को काफी कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का मतलब कि जिस जिस एंगल से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे हो। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब जिस मात्रा में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उतने मात्रा तक हमें इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिटनेस। ये एक्सप्लिसिटनेस क्या है? देखिए, कोई भी कंपनी एमआईएस क्यों इंप्लीमेंट करती है? ताकि उसको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब होता है कि कोई भी रिपोर्ट एक अच्छे क्वालिटी का रिपोर्ट तभी बोला जाएगा जब उसको फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत ना हो। क्योंकि अगर डिसीजन मेकर्स फिर से उस इंफॉर्मेशन को, फिर से उस एमआईएस रिपोर्ट को एनालिसिस करेगा, दैट मीन्स कि एमआईएस का कोई फायदा नहीं है वहां पे, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मेकर्स है उनको ज्यादा उसमें एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिटनेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या हम जो इन्फॉर्मेशन गेदर कर रहे हैं वो हमारे पर्पस को जस्टिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है। मान लीजिए कि हमारा कोई पर्पस होगा तो ही हम एमआईएस रिपोर्ट बनाएंगे। एमआईएस रिपोर्ट के अंदर क्या वो सारे इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पर्पस या गोल को अचीव करने में मदद करेंगे? इसको बोलते हैं वैलिडिटी। फिर हम वैलिडेट करते हैं। अगर हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो हम उसको वैलिडेट करते हैं कि वैलिडिटी तभी होगा किसी भी इंफॉर्मेशन में जब हमारा पर्पस पूरा होगा, ठीक है। वैलिडिटी इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं और वो है रिलायबिलिटी। जब हम इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो हम उस पर रिलाई करते हैं, यानी कि उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, उसका एक्यूरेसी भी अच्छा है, बाकी सारी चीजें हैं जो हमने बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक डिफाइन करे हैं वो सब कुछ है, तो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन बढ़िया है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन अपने अंदर कोई भी बायस नहीं रखता है। इम्पार्शियलिटी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एमआईएस रिपोर्ट के अंदर, जो एमआईएस एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई एक हिस्से पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक हिस्से का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, काफी डीप में है, और दूसरे हिस्से में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं पक्षपात। बायस का हिंदी जो होता है वो होता है पक्षपात। तो किसी एक हिस्से को बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन और किसी एक हिस्से को बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिले तो इसको हम बोलते हैं पार्शियलिटी। उस रिपोर्ट के अंदर कहीं न कहीं पार्शियलिटी हुई है, उसको डिवाइड किया गया है, एक तरफ बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एक तरफ बहुत कम फोकस किया गया है। इसीलिए किसी भी एमआईएस रिपोर्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो इम्पार्शियल होने चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन कहीं भी इम्पार्शियलिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने चाहिए। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी पक्षपात ना हो, नो बायस, ठीक है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि एमआईएस रिपोर्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर ही पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए या वो इम्पार्शियल होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक हिस्से पे बहुत ज्यादा फोकस है, दूसरे हिस्से पे बहुत कम फोकस है। सारे हिस्से पे फोकस एक बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन के अंदर इम्पार्शियलिटी है तो उसके क्वालिटी गुड है, और बाकी के जो पैरामीटर हमने डिस्कस करे हैं वो सारे भी होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, यानी कि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है एज। जिस तरह इंसानों का एक एज होता है, इंसान भी दिन पर दिन बूढ़े होते जाते हैं या बड़े होते जाते हैं, ठीक वैसे ही इंफॉर्मेशन भी बूढ़ा होता जाता है, ठीक है। 25 साल पहले की इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आज हमारे लिए यूजफुल ना हो, 50 साल पहले का इंफॉर्मेशन हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना हो अभी, ठीक है। 50 साल पहले हमने टेलीफोन के बारे में जाना था, आज हमारे पास इंटरनेट है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो कहीं ना कहीं टेलीफोन का नॉलेज, हमें कॉन्सेप्ट तो काम कर जाएगा, लेकिन जो टेलीफोन के बारे में बहुत सारी नॉलेज है वो हमें आज के दौर में तो बिल्कुल यूज नहीं होने वाली, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे जो 50 साल पहले बहुत ही यूजफुल थे पर आज नहीं है, ठीक है।
सो कहने का मतलब है कि अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा पुराना हो जाएगा, बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा, तो वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट नहीं करेगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पूरा नहीं करेगा और वो इंफॉर्मेशन अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन से आपको कोई भी नॉलेज अपडेट नहीं होने वाला है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलने वाला है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ना हो, क्योंकि पुराना इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी काफी मुश्किल हो जाएगा। सो कहने का यही मतलब है कि इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेट होना चाहिए, नया होना चाहिए अपने आप में। अगर वो ज्यादा पुराना होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो एज भी मैटर करता है। और अभी तक हमने जो सारे पैरामीटर पढ़े हैं ये बनाते हैं एक अच्छा इंफॉर्मेशन, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है तो हम उसको बोलेंगे कि एक अच्छे क्वालिटी का इंफॉर्मेशन है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी इस वीडियो को लेकर डाउट हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे पूछ लें, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।